क्या है? सभी को पता है? और ये क्या है? कछुआ। तो आज हम कछुए और खरगोश की कहानी स्टार्ट करेंगे। पहले सुनिए आपने कहानी। तो बहुत बढ़िया, जिसने सुनी है, जिन्होंने नहीं सुनी उन्हें अब सुनाई जाएगी। तो सभी ने ध्यान से सुनना है, ठीक है ना? तो सभी बच्चों ने ध्यान से सुनना है। इसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, इसको उत्तर देने पड़ेंगे, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनना, ठीक है? पता है एक बार की बात है, जंगल में ना बहुत सारे जानवर रहते थे। वहीं पर कछुआ और खरगोश भी रहते थे। खरगोश को ना बहुत घमंड था कि मैं ना बहुत तेज दौड़ता हूँ, मेरे से ज़्यादा तेज कोई नहीं दौड़ता। तो क्या हुआ ना, एक दिन वो वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था, तो वहाँ से कछुआ गुजरा। तो उसने कछुए से बोला, अरे कछुआ चाचा कैसे हो आप? तो कछुए ने पता क्या बोला, बढ़िया है भाई हम, तो आप बताओ। तो कछुआ उससे कहने लगा, तुम तो बहुत धीमे चलते हो, तुमसे तो कुछ भी नहीं होगा। तो वो हंसने लगा, कहने लगा कोई बात नहीं भाई, तुम कुछ मर्जी बोलो, ठीक है? तो खरगोश ने उसे चैलेंज किया कि हम रेस लगाएंगे। तो उन्होंने रेस लगाने की शर्त रख ली। तो कछुआ ने मंजूर कर ली, कहता ठीक है हम लगाएंगे। तो वो अगले दिन मिलते हैं, सभी जानवर आते हैं वहाँ, हाथी घोड़ा सभी जानवर आते हैं। उन्हें भी बहुत उत्साह होता है कि हम जाएंगे वहाँ, आएंगे तो देखेंगे कि कैसे कछुआ जीता है या खरगोश जीता है। सभी को बहुत उत्सुकता थी कि कौन जीतेगा। तो सभी जानवर इकट्ठे होकर वहाँ आते हैं, कछुआ और खरगोश भी वहाँ पहुँचते हैं। तो एक रेस शुरू होने से पहले खरगोश ने बोला कि कछुआ चाचा आप हार मान लीजिए, क्योंकि मैं ही जीतूंगा, तो कोई फायदा नहीं है रेस लगाने का। तो कछुआ बोला नहीं यार, मेहनत करे बिना मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रेस लगाऊंगा, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, रेस स्टार्ट हो जाती है, तो वो चलना शुरू कर देते हैं। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है और कछुआ अपनी धीमी धीमी चाल पर हौली हौली चलता है। तो हौली हौली चलता है वो, तो खरगोश बहुत तेज होता है, आगे जाके वो फिसल जाता है, फिसल कर वो गिर जाता है। तो फिर वो देखता है कि कछुआ भी आ रहा है, तो फिर उठता है, वो भागने लगता है। थोड़ी देर बाद पता क्या होता है, वो बहुत दूर तक पहुंच जाता है। तो आगे जाके देखता है, पीछे मुड़कर कि कछुआ कहाँ गया है। कछुआ कहीं भी नहीं दिखा उसे दूर दूर तक। तो वो सोचता है यार कछुआ के पहुंचने को तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो क्या करता है, वहाँ एक दरख्त के नीचे लेट जाता है, कहता मैं आराम कर लेता हूँ। वो आराम करने लगता है, तो कछुआ अपनी हौली हौली चाल, धीमी धीमी चाल में आगे बढ़ता रहता है, वो कहीं नहीं रुकता। तो वो क्या होता है, जब वो दरख्त के नीचे लेटा रहता है तो उसको थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है। जब वो नींद आ जाती है तो कछुआ आता है, उसके पास से गुजर जाता है, वो लेटा रहता है, वहाँ से नींद आ जाती है। तो कछुआ धीमे 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 चलता अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है। जब खरगोश की आँख खुलती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। जब वो वहाँ पहुँचता है लक्ष्य पर, तो वहाँ कछुआ पहले से मौजूद हो जाता है। तो पता है खरगोश क्या करता है, वहाँ जाकर अपने हाथ दोनों जोड़कर उससे माफ़ी मांगता है कि कछुआ चाचा मुझे माफ़ कर दो, आप जीत गए और मैं हार गया। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। पहले हम किसी भी चैलेंज करने से पहले हमें अपनी ताकत की पहचान होनी चाहिए कि हमारी ताकत क्या है। पहले अपनी ताकत को पहचानो तभी फैसला लो, ठीक है? जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना नहीं चाहिए, अपनी ताकत का अहंकार नहीं करना चाहिए, सगों दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों सभी को कहानी समझ आई? कहानी सुनने में मजा आया? तो बच्चों ये बताओ कि किसकी कहानी सुनाई गई है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, अपनी ताकत को पहचानना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, ठीक है? तो जब उनकी रेस हो रही थी तो खरगोश कहाँ रुक गया? कहाँ? तो वो वहाँ क्या करने लगा? हाँ आराम करने लगा। तो तभी कछुआ आगे निकल गया, तो वो जीत गया। हाँ। तो बच्चों सभी को मेहनत करनी चाहिए और जीत जाना चाहिए, ठीक है?
कभी भी अहंकार नहीं करना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।